हिंदी फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री जिन्होंने 14 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जो मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली पहली एक्ट्रेस थी और जिनका नाम सबसे ज्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड बनाने में भी तय है और ये नाम लंबे समय तक रहा। तो आखिर क्यों उन्होंने अपनी मां के खिलाफ एक केस दर्ज कर दिया और ऐसा क्या हो गया था कि उन्होंने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता संजीव कुमार को थप्पड़ जड़ दिया था। तो कौन है ये मशहूर अभिनेत्री जिनका कभी बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शम्मी कपूर के साथ में अफेयर रहा, तो कभी मशहूर अभिनेता राजेंद्र कुमार उनके दीवाने थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री नूतन के बारे में। नूतन का जन्म 4 जून 1936 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम कुमार सेन समर्थ है, जो अपने जमाने के एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर थे। उनकी माँ का नाम शोभना समर्थ है, जो कि अपने जमाने की एक पॉपुलर एक्ट्रेस और बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर रही। बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस तनुजा नूतन की बहन है, जबकि बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस काजोल नूतन की भतीजी है। नूतन के हस्बैंड का नाम रजनीश बहल है, जो एक लेफ्टिनेंट कमांडर थे, जबकि उनके बेटे का नाम मोहनीश बहल है, जो कि एक फिल्म एक्टर है और उन्होंने कई सीरियल में भी काम किया है। नूतन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1945 में महज 9 साल की उम्र में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म नल दमयंती से की। इसके बाद उन्होंने मिस इंडिया का खिताब हासिल किया और ऐसा करने वाली वो पहली एक्ट्रेस भी बनी। नूतन अपनी मां के साथ अक्सर शूटिंग देखने जाया करती थी। घर में फिल्मी माहौल होने की वजह से शुरू से ही उनका इंटरेस्ट फिल्मों की ओर था। नूतन ने एक लीड एक्ट्रेस के तौर पर अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1950 में फिल्म हमारी बेटी से की, जिसे उनकी मां शोभना समर्थ ने ही प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म के बाद नूतन नगीना, हम लोग, शीशम, पर्वत और आगोश जैसी कई फिल्मों में नजर आई। इसके बाद वो लंदन चली गई और जब वहां से लौटकर आई तो साल 1955 में बलराज साहनी के साथ फिल्म सीमा में इन्होंने काम किया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा माना जाता है कि शादी के बाद एक्ट्रेस का करियर डाउन होने लगता है, लेकिन नूतन का स्टारडम ऐसा था कि शादी के बाद भी फिल्म मेकर्स उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए तैयार रहते थे। फिल्मों में उन्हें कास्ट करने से पहले फिल्म मेकर्स इस बात का ख्याल रखते थे कि फिल्म में उनका रोल हीरो के रोल के बराबर हो। उन्होंने फिल्मों में साड़ी में नजर आने वाली एक सिंपल और सुलझी हुई लड़की का किरदार निभाया है और स्क्रिप्ट की डिमांड पर वो बोल्ड किरदार में भी नजर आई है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री समिता पाटिल और शबाना आजमी भी उन्हें अपना आइडल मानती थी। अपने जमाने में लगभग हर बड़े एक्टर और डायरेक्टर के साथ नूतन ने काम किया। उनकी राज कपूर के साथ फिल्म अनाड़ी और सुनील दत्त के साथ फिल्म सुजाता खूब पॉपुलर हुई। नूतन और देवानंद की जोड़ी एक समय बॉलीवुड की पॉपुलर जोड़ियों में से एक थी। दोनों ने पेइंग गेस्ट, मंजिल और तेरे घर के सामने जैसे कई हिट फिल्मों में साथ में काम किया। साल 1958 में रिलीज हुई फिल्म दिल्ली का ठग में नूतन पहली बार स्विमिंग सूट में नजर आई थी और इस तरह उन्होंने अपने इस बोल्ड अंदाज से लोगों को चौंकने पर मजबूर कर दिया था। नूतन ने अपने फिल्मी करियर के दौरान 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया है, जिसमें उन्हें 5 बार बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर और 1 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साल 1955 में फिल्म सीमा के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। आमिया चक्रवर्ती के निर्देशन में बनी इस फिल्म में नूतन के साथ बलराज साहनी लीड रोल में नजर आए थे। इसके बाद उन्हें दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड साल 1959 में फिल्म सुजाता के लिए मिला था। विमल रॉय के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सुनील दत्त और नूतन लीड रोल में नजर आए थे। साल 1963 में रिलीज हुई फिल्म बंदनी के लिए नूतन को बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस फिल्म को भी विमल रॉय ने ही डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म में नूतन के साथ अशोक कुमार और धर्मेंद्र लीड रोल में नजर आए थे। कहा जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान नूतन प्रेग्नेंट थी, लेकिन विमल रॉय की फिल्म होने की वजह से उन्होंने प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी इस फिल्म की शूटिंग को जारी रखा। चौथा फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म मिलन और 5वां साल 1978 में रिलीज हुई फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की के लिए मिला। साल 1985 में रिलीज हुई फिल्म मेरी जंग के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर 6ठा फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और इस फिल्म में नूतन के अलावा अनिल कपूर और मीनाक्षी सिसाद्री लीड रोल में नजर आई थी। इसके अलावा उनकी अचीवमेंट की बात करें तो साल 2011 में भारतीय डाक सेवा ने उनकी रिस्पेक्ट पर उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया था। नूतन की पहली फिल्म हमारी बेटी को खुद उनकी मां शोभना समर्थ ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब नूतन की अपनी मां से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। इतना ही नहीं, नूतन ने अपने फैमिली डिस्प्यूट की वजह से अपनी मां को कोर्ट तक घसीट लिया था। जिस मां ने बेटी को फिल्म इंडस्ट्री में पहचान दिलाई, उसी मां को बेटी ने कोर्ट में लाकर खड़ा कर दिया।
दरअसल नूतन ने अपनी मां पर यह आरोप लगाया था कि उनकी मां ने उनके फंड्स का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। इस बारे में बात करते हुए नूतन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे लिए ये डिसीजन लेना बहुत कठिन था। मैं सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे, एक बेटी अपनी माँ को ही कोर्ट में कैसे ले जा सकती है। मेरे लिए ये सब सहन करना आसान नहीं था। ये फैमिली डिस्प्यूट कई सालों से चल रहा था और इस दौरान नूतन की माँ और बहन दोनों से कभी भी बात नहीं हुई। हालांकि कई सालों तक ये डिस्प्यूट सॉल्व हो गया और एक बार फिर माँ बेटी का मिलन हुआ, लेकिन उनका ये मिलन ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। साल 1990 में नूतन को कैंसर डिटेक्ट हुआ और साल 1991 में 55 साल की उम्र में ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। साल 1951 में रिलीज हुई नूतन की फिल्म नगीना में कई डरावने सीन थे, इसीलिए 18 साल से कम उम्र के लोगों को ये फिल्म देखने से रिस्ट्रिक्शन था। उस समय नूतन सिर्फ 15 साल की थी। उन्हें लग रहा था कि वो फिल्म की एक्ट्रेस है, तो फिल्म के प्रीमियर में उन्हें जोरदार स्वागत मिलेगा। लेकिन जब अपनी फैमिली फ्रेंड्स शम्मी कपूर के साथ वो फिल्म के प्रीमियर में पहुंची तो वहां के वॉचमैन ने उन्हें थिएटर के गेट पर ही रोक लिया और काफी बहसबाजी के बाद भी उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। नूतन और शम्मी कपूर बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। शम्मी कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर और नूतन की मां शोभना समर्थ भी बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए नूतन और शम्मी कपूर का भी अक्सर मिलना जुलना रहता था। समय के साथ दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। नूतन की मां शोभना समर्थ को इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था, लेकिन उनके परिवार के सबसे नजदीक रहे पॉपुलर एक्टर मोतीलाल ने इस रिश्ते पर अपनी नाराजगी जाहिर की और दोनों का रिश्ता नहीं होने दिया। इस तरह नूतन और शम्मी कपूर की लव स्टोरी अधूरी रह गई। बाद में साल 1959 में नूतन की शादी रजनीश बहल से हो गई। हालांकि अगर नूतन के गांव के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि नूतन का जन्म मुंबई में हुआ था। मुंबई, जिसका पुराना नाम बॉम्बे था, भारत की महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। मुंबई शब्द का उद्गम मुंबा देवी से हुआ। कोली जनजाति की कुल देवी का नाम मुंबा देवी है और वो लोग जिस बस्ती में रहते थे उस बस्ती को मुंबई कहते थे, जो समय के साथ इस शहर का नाम मुंबई हुआ और ये पहले बम्बई था। आपको बता दें कि मुंबई शब्द दो नामों को मिलकर बनाया हुआ है, मुंबा और महाअंबा, हिंदू देवी का दुर्गा का रूप, जिनका नाम मुंबा देवी है। बता दें कि आई को मराठी में माँ कहते हैं, तो यहीं से इस शहर का नाम मुंबई पड़ा। मुंबई एक आधुनिक शहर है, ये एक पर्यटक स्थल भी है। इस शहर को सपनों की नगरी भी कहा जाता है। इस शहर का एक बेहद ही पुराना इतिहास है। इस शहर का इतिहास एक मंदिर से जुड़ा हुआ है। दरअसल मुंबई शहर का नाम मुंबा देवी मंदिर के नाम पर पड़ा। इस शहर का नाम देवी माँ को समर्पित किया गया है। मुंबा देवी मछुआरों की जाति कोली की देवी है। बता दे कि ये उनकी कुल देवी है। बता दे कि पूर्व नाम बॉम्बे और बम्बई 16वीं शताब्दी से आया है। बता दे कि जब पुर्तगाल के लोग यहाँ पहुंचे तो इस शहर को कई नामों से पुकारने लगे। इस शहर को वो लोग बॉम्बे नाम से पुकारने लगे और इस नाम को लिखित में लिया। बता दे कि ये नाम अभी पुर्तगाली नाम से निकला है। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोगों ने यहाँ अधिकार करने के बाद इसके पूर्व के नाम को माने रखा और इसे इसी नाम से पुकारा, जो बॉम्बे बना। लेकिन मराठा लोग इसे मुंबई या फिर मुंबई ही कहते हैं। साथ ही हिंदी बोलने वाले लोग इस शहर को बम्बई ही बुलाते थे। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।